रहा है कि 13 मई से 21 मई तक सांसदों का 6 सदस्यीय शिष्टमंडल ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी के ऑस्ट्रेलिया विज़िट के बाद इस दौरे के खास मायने हैं और मैं भी इस 6 सदस्यीय शिष्टमंडल का एक हिस्सा हूँ। 13 मई से 21 मई के बीच जो ये ऑस्ट्रेलिया का दौरा प्रस्तावित है, इसमें हम सिडनी, मेलबर्न और कैनबरा की यात्रा करेंगे। अनेक संगोष्ठियों में भाग लेंगे। साथ ही जो ऑस्ट्रेलियाई संसद है उसकी कार्रवाई को भी देखेंगे और इसे मैं भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने की दृष्टि से एक अच्छी पहल के रूप में देखती हूँ। पिछले दिनों तमाम तरीके की टिप्पणियाँ और बयानबाजी हमारी पार्टी के सांसद आदरणीय श्री हरिवंश सिंह जी द्वारा की गई। मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का जो ये प्रयास किया गया, मीडिया के माध्यम से मैं इसकी निंदा करती हूँ। हरिवंश जी मेरी पार्टी के सांसद हैं, इस नाते मैं उनका सम्मान करती हूँ, लेकिन उन्हें अपनी लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी चाहिए। पार्टी में अपने कद का वो गलत आकलन कर रहे हैं। इस पार्टी को स्थापित करने में या इसको बढ़ाने में उनकी कोई भूमिका नहीं रही है और तमाम तरीके की अफवाहें फैलाकर दुष्प्रचार करके कार्यकर्ताओं की अनुभवहीनता का या मेरी बहन पल्लवी जी की महत्वाकांक्षाओं का फ़ायदा उठाकर पार्टी के अंदर कुचक्र रचने का जो प्रयास कर रहे हैं, इसमें उन्हें किसी भी कीमत पे कामयाबी नहीं मिलने वाली है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के मिशन को लेकर चलने का काम हम सभी कार्यकर्ता कर रहे हैं और उनके अपने कार्यक्रमों में पार्टी के संस्थापक को भी सम्मान नहीं दिया जाता है कि मेरी महत्वाकांक्षा मेरे पिता और अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के अधूरे मिशन को पूरा करने और उसको आगे ले जाने की है। मेरी बहन सुश्री पल्लवी पटेल जी द्वारा जिस तरीके से मेरे पति को इस विवाद में घसीटा गया, उसकी भी मैं घोर भर्त्सना करती हूँ। सियासी नैतिकता यही कहती है कि पारिवारिक बातों को राजनीति पर हावी नहीं होने दिया जाए। उनके अंदर राजनीति की महत्वाकांक्षा है और इसलिए वो पार्टी में आई और अपनी महत्वाकांक्षा को छिपाने के लिए अनावश्यक मेरे पति को विवादों में घसीटना ये ठीक नहीं है। मेरी उनको यही सलाह है कि वो सियासी शिष्टाचार को, सियासी नैतिकता को भी समझें और पारिवारिक बातों को राजनीति पर हावी ना होने दें। अगर उनके अंदर महत्वाकांक्षा ना होती तो शायद ज़बरन पार्टी में आकर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के नीचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसा असंवैधानिक पद लेने का प्रयास ना करती। कि अध्यक्ष के पद पे चयन करके समस्त पत्र चुनाव आयोग को भेज दिए गए हैं, चुनाव आयोग में विचाराधीन है। ऐसी परिस्थितियों में मेरे निष्कासन का या अन्य राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला, मंडल किसी भी स्तर के पदाधिकारियों के निष्कासन के लिए
कोई अधिकृत नहीं है और ना ही इस प्रकार के निष्कासन का कोई मतलब है। कोई और अध्यक्ष बनाया क्या? मैंने अभी आपसे बताया कि मेरा अध्यक्ष पद पे चयन हुआ है और समस्त प्रपत्र जो उससे संबंधित हैं वो चुनाव आयोग में भेजे जा चुके हैं। देखिए, मैंने आपको भी बताया कि अभी चुनाव आयोग में हमारे प्रपत्र गए हैं और क्योंकि बतौर अध्यक्ष मैं 2 बार से मीटिंग बुला रही थी और हर बार जिस दिन मैं मीटिंग बुलाती थी उस दिन जानबूझकर कार्यालय पर ताला डलवा दिया जाता था, इसलिए कार्यकर्ता आक्रोश में ना आए और आपस में कोई विवाद की स्थितियां उत्पन्न ना हो, इसलिए मैंने पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में वहां पे ताला लगवाया था कि जब तक चुनाव आयोग में ये प्रकरण लंबित है और इसका निर्णय नहीं हो जाता है तब तक विवाद की किसी भी स्थिति को बचाया जाए। और हम इस पूरे प्रकरण पे यही प्रयास कर रहे हैं कि जो भी काम हो वो कानून की दृष्टि से उचित काम हो। माननीय सांसद जी किसी के साथ नहीं खड़े हैं, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के साथ खड़े हैं। कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनको अपना दल के बढ़ते हुए वजूद से खतरा है और ऐसे राजनीतिक दलों के इशारों पर वो हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की अनुभवहीनता का फ़ायदा उठाकर ये तमाम कुचक्र रच रहे हैं, लेकिन उसमें उन्हें किसी भी कीमत पे कोई कामयाबी नहीं मिलने जा रही है। क्षत्रिय धर्म का अगर उन्हें पालन करना है तो कम से कम पार्टी के संस्थापक को सम्मान देना सीखें, जिनके नाम पे वोट बटोर कर वो देश की संसद में पहुँचें।